मणिनाथ क्षेत्र के SKMS एटक के कार्यालय के उद्घाटन पर उपस्थित हमारे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी परम आदरणीय कॉमरेड अमरजीत कौर, मुख्यालय नागपुर से डायरेक्टर पर्सनल के स्थान पर आए हमारे महाप्रबंधक औद्योगिक संबंध मनोहरन साहब, महाराष्ट्र एटक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी श्याम काले जी, मंच पर उपस्थित हमारे WCL हेडक्वार्टर के स्टीयरिंग कमेटी मेंबर, SKMS के जनरल सेक्रेटरी और कोल इंडिया के सेफ्टी बोर्ड मेंबर आदरणीय जोसेफ साहब, मंच पर उपस्थित बहन प्रगति खापटे जी, मंच पर उपस्थित हमारे वेकोली सेफ्टी बोर्ड के सदस्य आदरणीय श्रीनाथ सिंह जी, SKMS WCL के अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष TN मस्के जी, मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र में कार्यालय बनाने का काम जिन्होंने अपने नेतृत्व और अपने साथियों के नेतृत्व में किया, क्षेत्रीय अध्यक्ष कॉमरेड सुनील मोहितकर जी, क्षेत्रीय सचिव और यहाँ पर प्रबंधन वर्ग के लोग भी हैं, बहुत सारे आजू बाजू के ग्राम पंचायत और अन्य परिषद के सदस्य के साथ साथ हमारे वेकोली से आए हुए हमारे साथीगण। चूँकि हमने तैयारी सुबह 6 बजे से किया, यहाँ पहुँचने के लिए करीब हम 350 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने 45 साथियों के साथ यहाँ पर आए। हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, थोड़ा BP की समस्या चल रही है। एक हल्की सी जानकारी दे दूं, कॉमरेड के नेतृत्व में हम लोग छिंदवाड़ा जिले के सैन क्षेत्र में महाप्रबंधक कार्यालय पर पिछले 19वां दिन है आज आंदोलन पे हम लोग बैठे हुए हैं। और जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। प्रत्येक दिन हम लोग 4 आदमियों को बैठाते हैं, 24 घंटे के पश्चात हम 4 आदमी बदलते हैं। इस प्रकार से लगभग हम वहाँ 75 लोगों को एक दिन का उपवास करके भूख हड़ताल पे बैठाए और अभी भी वहाँ पर आंदोलन जारी है। लेकिन जैसे ही हम लोगों को पता चला कि पूरे भारत में हम सब हमारे संगठन की नुमाइंदगी करने वाली और हम सब की अभिभावक हमारे वेकोली के क्षेत्र में आ रही हैं, तो हम लोग उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए और करीब से संगठन के बातों को समझने के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया और आपके बीच में उपस्थित हुए। हमारे वेकोली के अभिभावक जोसेफ साहब ने मना किया कि इतनी भीड़ लेके मत आइए, आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, आंदोलन भी कर रहे हो। फिर भी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष बेंच कनान के अरविंद यादव जी, कार्यवाहक अध्यक्ष अलीम भाई, हमारे साथीगण नेपाल से महमूद भाई वगैरह सारे हमारे केंद्रीय पदाधिकारीगण आपकी उपस्थिति आपके दर्शन के लिए अपनी यहाँ पर उपस्थिति दिए। और भाषण तो होना है, हम लोग सुनते रहते हैं। हम कई मरतबा कॉमरेड के भाषण भोपाल, दिल्ली, दिल्ली वगैरह में भी सुने हैं। अभी हमारे काले जी ने आपको एक अपने देश की तस्वीर को रेखांकित किया है कि मजदूर समाज पर
कृषकों पर किस तरह से सरकार जो है विरोध नीति लाकर उनके हाथों से रोजगार छीनने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आशंका जताई है कि वेकोली के साथ भी हो सकता है और आने वाले समय में कोल इंडिया के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये तो पता है कि आपके सारे पब्लिक सेक्टरों पे सरकार की निगाहें लगी हैं, चाहे बैंक हो, लोहा हो, रेल हो, LIC, BSNL या कोल, सारी चीज़ों पे सरकार की निगाहें लगी हैं, क्योंकि सरकार ही पूंजीवादी सोच की, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद किसान मजदूर समाज के लिए बहुत घातक है और ये पैठ है बहुत तेजी से बनाते चले जा रहे हैं। हम लोग जिस तरह से आंदोलन करना और संघर्ष करने से अब परहेज करने लगे हैं, उससे जो है तानाशाही प्रवृत्ति में इजाफा हो रहा है। हम लोग नारा लगाते हैं, आवाज़ दो, पिछले 19 दिन से हम लगातार नारा ही लगाते आए। कौन बनाता है हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, एक ही नारा, एक ही नाम, लाल सलाम, टाटा बिरला अदानी अंबानी की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है, ये तमाम चीज़ें। लेकिन मैंने देखा है साथियों कि मेरे को 25 साल में नहीं लगा कि अपने वेकोली के किसी महाप्रबंधक कार्यालय पे कॉमरेड इतनी लंबी स्ट्राइक चली। हम वहाँ पर दिन प्रतिदिन एक मील का पत्थर साबित कर रहे हैं। प्रबंधन सोच रही है, यहाँ पर हमारे महाप्रबंधक औद्योगिक संबंध बैठे हैं, दिन प्रतिदिन इनसे भी वार्ता होती है और हमारे कॉमरेड जोसेफ जी से भी होती है, और लोगों का प्रयास है कि एक सम्मानजनक समझौता हो ताकि हम अपने आंदोलन का पटाक्षेप करें। 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ हम लोग के समक्ष खड़ी है। फिर भी हमने बोला है कि यदि आंदोलन हमारा सम्मानजनक स्तर पर नहीं जाएगा तो हम अपने SKMS एटक के झंडे के साथ साथ देश के राष्ट्रीय ध्वज का भी हम 15 अगस्त को हम फहराएंगे, लेकिन अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। बहुत कुछ नहीं कहना है, इतना जरूर कहूँगा कि हमारे अभिभावक जोसेफ जी, मस्के जी, श्रीनाथ सिंह जी के नेतृत्व में वेकोली के सभी 10 क्षेत्रों में बढ़िया काम चल रहा है। इनकी रीति नीति से प्रभावित होकर अभी आपने करीब 15-20 दिन पहले देखा होगा, एक हफ्ता पहले, कि हमारे भारतीय मजदूर संघ के उमरेर क्षेत्र के बहुत दिग्गज और काफ़ी सक्रिय पदाधिकारी हमारे भाई MP सिंह ने कॉमरेड के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए अपने साथियों के सहित एटक में विश्वास जताया। हम इस बात के लिए भी इनको बधाई देना चाहते हैं कि हम लोग बोलते हैं लाल लाल लहराएगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक बार इस समाजवादी सोच विचारधारा को, एटक जो हम लोग जनवादी संगठन है, इस विचार को और उभारना होगा ताकि जो सरकारी नेतृत्व में अन्य यूनियनें हमारे जैसे संगठन को नुकसान पहुंचाकर, मजदूरों को बरगलाकर इस देश के बाकी व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न कर रही है। तो निश्चित तौर पर जो चीज़ हमारे काले जी ने बोला, स्टेट के जनरल सेक्रेटरी ने, हम लोगों को मंथन विचार करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको बड़ा ही संघर्ष करना है। आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 वर्षों के दौरान जिन लोगों को कॉमरेड ने अपना नेतृत्व देते हुए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कॉमरेड कन्हैया को आपके समक्ष उपस्थित किया, उनका नारा हम लेके रहेंगे आज़ादी, सामंतवाद से आज़ादी, जातिवाद से आज़ादी, पूंजीवाद से आज़ादी, धर्म से आज़ादी। कॉमरेड ने बड़ा कुशलता के साथ हमारे कॉमरेड कन्हैया को, माने कहना चाहिए, इतना प्रखर वक्ता बनाया कि आप लोगों ने देखा होगा कि देश के दिग्गज राजनीतिकों के समक्ष भी वो अपनी वाणी से उनको विराम लगा देते हैं। तो हम लोग ऐसे अभिभावक को सुनने के लिए आए हैं और निश्चित तौर पर
इनके सानिध्य का, इनके संबोधन का, इनके वचनों का हम लोग शिरोधार्य करते हुए अपने जीवन में यदि अंगीकार किए और उस कृत संकल्प पे चलने का प्रयास किए तो निश्चित तौर पर आप अपने समाज के लिए, मजदूर समाज के लिए, इस देश के व्यवस्था के लिए संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। चूँकि मंच अभी मैं 19 दिन से नारे लगा रहा हूँ, एक बार मैं पुनः नारा लगवाऊंगा। आप लोग अपने अपने स्थान से हाथ उठाकर, लेकिन एक शुभेच्छा दे देता हूँ, मैं जिस काम के लिए आया कार्यालय के लिए, हम भैया मोहितकर जी और उनकी टीम को बार बार रेड सैल्यूट करते हैं, लाल सलाम करते हैं कि इन्होंने इतना अच्छा हाईटेक कार्यालय बनाया और निश्चित तौर पर इसका लाभ यहाँ के क्षेत्र की जनता को, समाज को और हमारे काम करने वाले कर्मठ साथियों को मिलेगा। तो हम उनकी टीम को कार्यालय के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं, लेकिन हम अपना स्थान पकड़ेंगे नारों के साथ। और आप लोग जोशीला जरा क्रांतिकारी नारा दीजिएगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एकक यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एकक यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कामरेड अमरजीत कौर को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, कामरेड अमरजीत कौर को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। धन्यवाद साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।